बीएमसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो आज हम मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यालय के उद्घाटन में, जहां मेरे साथ मौजूद है भूषण पाटिल जी, जो मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। पाटिल जी, आपका डीसी न्यूज़ इंडिया में सबसे पहले स्वागत है। पाटिल जी, मुझे बताइए, ये बीएमसी इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, कितना मायने रखता है? देखिए, महानगर पालिका का चुनाव ये इम्पोर्टेंट ही होता है, क्यों यहीं से अपना ग्रास रूट की जो समस्या है वो हल होती है। उसके बाद फिर आमदार, उसके बाद खासदार। लेकिन ये महानगर पालिका जो इसका बजट है, जो एक छोटे से छोटे राज्य से भी बड़ा बजट है मुंबई महानगर पालिका, तो उसकी अहमियत है। और कांग्रेस पार्टी को इसमें मतलब जो बीएमसी चुनाव में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करना ही है, क्योंकि जब आप लोगों की समस्या का समाधान करोगे इस महानगर पालिका के द्वारा, तो ही आपको आगे की सफलता मिलती है। आप मुझे बताइए, जैसे कई चीज़ें कही गई कांग्रेस पार्टी के बारे में, देश भर में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है और इस बार मुंबई में भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई हुई है, तो विरोधी पक्ष कह रहे हैं कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला, हाथ खाली रहने वाले। देखिए, ऐसा है ना, विरोधियों का तो काम ही है ऐसी छोटी छोटी हरकतें, बातें करना। उनका काम क्या है? लोगों को डरा धमका कर राजनीति करने का। और क्या है? ईडी, आईटी, पुलिस, इनकी धमकी दे के, इनकी नोटिस दे के इन लोग सामने अभी कई जगह, मतलब मैं महाराष्ट्र में देखा 60 जगह बिन विरोध चुनाव हुआ है, वहाँ प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी क्यों नहीं होगा? ये पहली बार हो रहा है। ऐसे लोगों को डरा धमका कर चुनाव लड़ने से भी रोका जा रहा है। न कहीं इस देश की आज़ादी के बाद जो एक संविधान का जो देन है, लोगों को एक क्या बोलते हैं, स्वातंत्र्य के बाद जो एक उनको उनका जीने का जो हक है, वो भी कई कार्यकाल में पीछे रहा और अब हम हमारे कार्यकाल में आगे हैं। अभी ये खाली सोशल मीडिया की उपज है। आज कांग्रेस ने जो इतने सारे एम्स बने, इतने सारे आईआईटी बने, इन्होंने बताओ ना क्या बनाए हैं? इतने सारे पब्लिक सेक्टर बने। ये जो पब्लिक सेक्टर है वो बेच रहे हैं। इन्होंने क्या बनाया बताओ ना। आज बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय इसमें इनकी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज पासपोर्ट का जो नंबर हमारा 45 कुछ था, 125 पे लेके गए रैंकिंग। तो इसकी प्रगति हो गई या अधोगति हो गई इंटरनेशनल बाजार में? आप डॉलर देखो, 90 पार कर गया। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय इसमें इन्होंने क्या किया है? गोल्ड का भाव देखिए। ये खाली सोशल मीडिया पे झूठी बातें फैलाना, यही इनका काम है। वोट चोरी अभी एक मुद्दा है। बीएमसी इलेक्शन हो, बिहार विधानसभा हो, महाराष्ट्र विधानसभा हो, अभी हाल ही में केरल में भी चुनाव हुए हैं, तो ये उनका कहना है कि वोट चोरी जो है, मतलब वोट चोरी के जो आरोप कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टी उन पर लगाती है, क्या इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो साबित हुआ है ना, वोट चोरी का हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने प्रूव करके बताया ना। एक घर में 140 मतदार है, एक नाम के 10 वोटर है, एक ही नाम के 10 वोटें डाल दिया जाता है। जो ओरिजिनल डालने जाता है उसको पता चलता है कि उसका वोट होके गया है। ये तो साबित हुआ है। तो ये जो बीजेपी को इसको जवाब नहीं देना चाहिए, चुनाव आयोग ने इसका जवाब देना चाहिए। ये तो प्रूव हुआ है वोट चोरी, ऐसे कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये सब बातें दबाई जा रही है। वो तो कहते हैं कि पहले ज़माने में, अभी तो ये वोट चोरी कर रहे हैं, पहले ज़माने में तो कांग्रेस पार्टी ने पहली वोट चोरी की है, नेहरू जी ने की है। देखो, इनका काम ये नेहरू जी को, जिन्होंने देश को आज़ादी दिखाई थी, जिन्होंने जहाँ आप बोलते हैं ना सुई नहीं बनती थी, वहाँ उन्होंने इंडस्ट्री ला के एक भारत को एक अपनी पहचान दी। ऐसे स्वतंत्र देश के पहले पंतप्रधान, इनको शर्म आनी चाहिए उनके बारे में ऐसी घटिया बातें करने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूषण पाटिल जी, जिन्होंने डीसी न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।